गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी एक्सरसाइज 3.5 के कुछ जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, लेक्चर वाले क्वेश्चंस हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हमने उनमें से एक क्वेश्चन कर लिया था बेटा। अब मैं जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है उसका जो फोर्थ पार्ट है एक्सरसाइज 3.5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हट चुका है, लेकिन हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तो करेंगे बेटा। ठीक है, तो क्वेश्चंस को ध्यान में रखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देखिए क्या कह रहा है वो। बाकी क्वेश्चन को कोशिश करनी है बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन की मैंने इक्वेशन बना के दी थी, आपने करना था वो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी बहुत इजी है और थर्ड भी। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए। Places A and B are 100 किलोमीटर apart on a highway। कोई दो प्लेसेस हैं A and B। ठीक है, दो कंडीशंस बनेंगी इस क्वेश्चन में। पहले इसको अलग कर लेंगे। A और B कोई दो प्लेसेस हैं, ठीक है, और वो एक दूसरे से 100 किलोमीटर अपार्ट मतलब दूरी पर है। ऑन अ हाईवे, एक हाईवे पर। ठीक है, वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। किसी एक टाइम पर, जैसे शाम को 5 बजे दोनों कारों ने स्टार्ट शुरू होना किया। दोनों कारें क्या हुई? स्टार्ट हुई। If the car travels in the same direction at a different speed, they meet in 5 hours। अगर दोनों कारें सेम डायरेक्शन में गई, तो मेरी बात सुनना, सेम डायरेक्शन ये होती है क्या? ये तो अपोजिट डायरेक्शन है। ये इधर, अगर ये इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, ये ईस्ट है भाई, ये वेस्ट। तो एक तो वेस्ट की ओर जा रही है और एक ईस्ट की ओर आ रही है, तो ये सेम डायरेक्शन है क्या? ना ना भाई, सेम नहीं है डायरेक्शन। क्या है? डिफरेंट डायरेक्शंस है। ठीक है, लेकिन उसने सेम डायरेक्शन की बात कही है, तो या तो दोनों ईस्ट में जाएं या फिर दोनों वेस्ट में जाएं। या तो दोनों ईस्ट में जाएं या फिर दोनों वेस्ट में जाएं। अब इट मीन्स कार इधर ट्रैवल करना शुरू करती है तो ये भी इधर ही ट्रैवल करेंगे। ठीक है, ईस्ट की तरफ दोनों ही जाएंगे। दे मीट एट अ पॉइंट इन 5 hours। वो किसी पॉइंट, मान लो यहां कोई पॉइंट है, यहां कोई क्या है? पॉइंट है सी है। इस सी पॉइंट पर जाके दोनों क्या हो जाती हैं? मिल जाती हैं। ठीक है, दोनों क्या हो जाती हैं? मिलती हैं। सी पर मिलती हैं, इट मीन्स बी की स्पीड कम है तो वो यहीं तक पहुंची, और ए की बहुत ज्यादा है तो वो जल्दी कवर करके इसको यहां पर आके मिल गई है। ठीक है, तो चलिए देखिए आगे क्या लास्ट में क्या कह रहा है। दो कंडीशन देगा, एक तो उसने दे दी। ठीक है, कहता है they meet in 5 hours if they travel towards each other। दोनों एक दूसरे की तरफ ट्रेवल करती हैं तो then they meet in 1 hour। तो ये 1 घंटे में मिल जाती हैं। what are the speeds of two cars? दोनों कार की स्पीड क्या जो पूछा वो लेट करेंगे। लेट द स्पीड ऑफ कार एट पॉइंट ए v x किलोमीटर पर आवर एंड the speed of car at point B be 5 किलोमीटर पर। ठीक है, मैंने दोनों कारों की स्पीड पता करनी है, तो जो A पर है, पॉइंट A पर कार है, उसकी स्पीड x कंसीडर कर लिए किलोमीटर पर आवर, और B पर जो है उसकी 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड कंसीडर कर ली। ठीक है, अब चलिए देखिए when
cars travels in same direction, वो सेम डायरेक्शन में जब करती है ट्रेवल, ठीक है। तो मेरी बात सुनिए, वो 5 आवर्स में मीट करती है, मतलब वो 5 घंटे में मिलती है बेटा। मेरी बात सुनना, ये 100 किलोमीटर है, टाइम मेरे को पता है, ये भी 5 घंटे चलेगी, ये भी 5 घंटे चलेगी, तो ही जाके सी पर मिलेगी। तो दोनों के लिए टाइम तो सेम है, स्पीड दोनों की डिफरेंट डिफरेंट है, ए की एक्स है, बी की वाई है, ठीक है। तो जाके वो सी पर मिलती है। तो मेरे को ये बताना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार दैट ऑन पॉइंट ए, जो ए पर कार है उसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है उसकी x, टाइम कितना है वो 5 आवर्स, तो 5x उसकी क्या होगी, डिस्टेंस होगी, ठीक है। सिमिलरली डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार दैट ऑन पॉइंट ए, दैट ऑन पॉइंट बी, जो बी पर है उसने जो डिस्टेंस कवर की है, ए यहां से चलेगा सी तक जाएगा, तो ये 5x। अब बी यहां से चलेगा सी तक जाएगा, ये कितनी आएगी 5 आवर्स, तो सेम है भाई टाइम, y उसकी स्पीड है, तो y इंटू 5 दैट विल बिकम 5y, ये 5y डिस्टेंस, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर इस डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस माइनस करें तो 100 बचेगा। मैं अगर 5x माइनस 5y करूं तो क्या बचेगा, 100 किलोमीटर बचेगा ना। तो मैं ये लिख सकता हूं AC माइनस BC इज इक्वल टू 100। AC कितना है 5x माइनस BC कितना है 5y इज इक्वल टू 100। तो 5 कॉमन, x माइनस y इज इक्वल टू 100। 5 को मल्टीप्लाई में कहां जाएगा, डिवाइड में, तो x माइनस y इज इक्वल टू क्या आ गया, सॉरी 100 डिवाइड बाय 5 दैट विल बिकम 20। तो x माइनस y इज इक्वल टू 20, ये इक्वेशन बन रहा है, ठीक है। ये इक्वेशन क्या होगी, बन रही है। अब क्या कहता है, when they travel in opposite direction, है ना, opposite क्या है लास्ट में, towards each other, एक दूसरे की, opposite तो ये भी होगी, दूर भी जा सकती है, लेकिन जब एक दूसरे की ओर, towards each other, एक दूसरे की ओर चलती है, सेकेंड केस, ये फर्स्ट केस था। ठीक है, when car travel towards each other, तो भाई देख लो A और B, ये इधर चली, ये इधर चली, कोई पॉइंट C पर आके मिल गई। अब C पॉइंट बीच में आ जाएगा, ठीक है, C पॉइंट क्या आ जाएगा, बीच में। तो 1 घंटे में मिलती है, मतलब ये भी 1 आवर ट्रेवल करेगी, ये भी 1 आवर ट्रेवल करेगी। तो ए से बी टोटल डिस्टेंस हमें क्या पता है, 100 किलोमीटर। तो इस बार AC प्लस BC क्या हो जाएगा, टोटल 100। लेकिन AC की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए पड़ेगी ना, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ कार दैट ऑन पॉइंट ए कितनी हो जाएगी, देखो x उसकी स्पीड है, टाइम उसका 1 आ रहा है, तो x इंटू 1 x होगी, एंड डिस्टेंस ऑफ कार दैट ऑन पॉइंट B, B पर जो उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, स्पीड y है,
किलोमीटर पर आवर, टाइम 1 आवर है, y इंटू 1 मतलब स्पीड इंटू टाइम, y किलोमीटर, ये भी किलोमीटर लगा रहे हैं। देयरफॉर क्या हो जाएगा, x प्लस y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100, x प्लस y इज इक्वल टू टोटल कितना है 100। तो भाई इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो बाय इक्वेशन 1 एंड 2। एलिमिनेशन लगा दूं, x प्लस y 100 है और x माइनस y क्या है 20 है, तो ऐड कर दो बस, y से y कैंसल, x प्लस x 2x, 100 प्लस 20 120, तो 2x इज इक्वल टू 120, तो x इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, therefore y इज इक्वल टू 40 किलोमीटर। क्यों y 40 क्या हुआ, क्योंकि दोनों का एडिशन जो है वो कितना है 100 है, दोनों का सम 100 है, तो एक 60 है तो दूसरा कितना हो गया 40। तो इट मींस जो x पर, जो पॉइंट A पर कार है जिसकी स्पीड x किलोमीटर है, वो एक्चुअल में उसकी स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर है, और जो B पर है वो कार, उसकी स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें क्या है करना है। ठीक है बेटा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट है। सबसे पहले हमने क्या किया, वो तो कंसीडर कर ली चीजें जो उसने पूछी थी। ठीक है, अब उसने कहा कि दोनों एक दूसरे एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करती है और सी पॉइंट पर मिलती है किसी, मतलब सी मतलब हमने कंसीडर किया है किसी भी पॉइंट पर मिलती है, तो मैंने उसे सी कंसीडर किया। तो डिस्टेंस देख लेते हैं, ये क्या होगी, जब कार एक दूसरे की तरफ नहीं क्या कर रही है, एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। ठीक है, तब ए पर जो कार है उसकी जो हमारी डिस्टेंस होगी वो क्या होगी 5x होगी। क्यों, स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, एक्स उसकी स्पीड है और टाइम उसके पास कितना है 5 आवर्स पे मीट कर रही है ना, इट मींस पहले वाली कार भी 5 आवर्स चली है, दूसरे वाले भी 5 आवर्स चली है, तो जाके मिली है, तो दोनों के लिए टाइम तो 5 आवर्स होगा ना, तो 5 उसका टाइम होगा आवर्स और स्पीड उसकी एक्स होगी, तो 5 इंटू एक्स 5x विल बी किलोमीटर। ठीक है, एंड देन डिस्टेंस, सिमिलरली मैंने क्या लिखा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार दैट ऑन पॉइंट बी, जो बी पर है कार उसकी डिस्टेंस कितनी होगी भाई, y उसकी स्पीड थी और टाइम उसके पास 5 आवर्स था, तो 5 इंटू वाई मतलब टाइम इंटू स्पीड हो गया, तो भाई 5 उसकी क्या होगी हमारे पास डिस्टेंस होगी है। चलिए अब हमें पता लग रहा है ऊपर से कि ये टोटल 5x है और उसमें से 5/BC माइनस करूं तो मेरे पास 100 किलोमीटर बचेगा, तो मैंने 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 100 कर दिया, देन x माइनस 5 इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 5, दैट विल बिकम x माइनस 5 इज इक्वल टू 20। सेकंड केस में वो दोनों एक दूसरे की ओर ट्रैवल कर रही थी भाई। ठीक है, तो दोनों ने एक दूसरे की ट्रैवल एक और ट्रैवल किया, तो क्या हो गया 1 आवर में मीट कर रही है, तो मैंने उससे इक्वेशन बना ली, x प्लस 5 इक्वल टू 100, सॉल्व किया, एक की वैल्यू 60 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की वैल्यू 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इस तरीके से इसको करना है। तो चलिए बेटा देखिए 5th पार्ट देखिए इसका 4th का, मैं इक्वेशन बनाता हूं इसकी। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड, रेक्टेंगल का एरिया रिड्यूस हो गया किससे 9 स्क्वायर यूनिट से, अगर इसकी लेंथ को रिड्यूस कर दिया जाए 5 यूनिट और ब्रेड्थ को इंक्रीज कर दिया जाए 3 यूनिट। अगर मैं लेंथ को 5 यूनिट कम कर दूं और ब्रेड्थ को 2 यूनिट बढ़ा दूं, सॉरी 3 यूनिट बढ़ा दूं, इंक्रीज कर दूं, तो उस केस में एरिया क्या हो जाता है 9 स्क्वायर यूनिट से क्या हो जाता है कम हो जाता है एक्चुअल एरिया से। ठीक है, तो लास्ट में पहले देख लो, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, पहले तो उसकी डायमेंशन फाइंड करनी है, तो कंसीडर भी वही करनी पड़ेगी, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, या फिर बी लिख लिया करो, बी एक्स किसमें है यूनिट है, तो यूनिट ही लिखना बेटा। ठीक है, एंड breadth of rectangle be y unit. Now area of rectangle क्या हो जाएगा x into y l into b हो गया,
नाउ अब देखो ADQ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया क्या है XY, गेट रिड्यूस मतलब कम हो गया 9 स्क्वायर यूनिट। कब, जब क्या हुआ, उसकी लेंथ को मैंने ऐड कर, लेंथ में से रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट, लेंथ को रिड्यूस कर दिया मतलब 5 यूनिट कम कर दिया, एंड ब्रेड्थ को मैंने क्या कर दिया है 3 यूनिट इंक्रीज कर दिया। ठीक है, मेरा एरिया ऑफ 9 स्क्वायर यूनिट, कब, जब मैंने लेंथ को 5 यूनिट कम कर दिया और ब्रेड को 3 यूनिट बढ़ा दिया। तो भाई फटाफट इसको मल्टीप्लाई करो, x इंटू वाई एक्स वाई 3x माइनस 5y माइनस 15, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसल, 3x माइनस 5y, ठीक है, माइनस 6, इक्वेशन 1 या 6 को इक्वल मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब देखें सेकंड क्या कह रहा है। ये तो फर्स्ट केस हुआ, सेकंड केस में क्या है बेटा, सिमिलरली आपको सेकंड केस बनाना है बेटा। सेकंड केस क्या है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3, l प्लस 3 कर दें, एंड l मतलब x लेंथ, एंड ब्रेड्थ 2 यूनिट, दोनों को ही बढ़ा दें, y 2 यूनिट बढ़ा दें। एरिया इंक्रीज बाय 67, एरिया इंक्रीज बाय 67, इंक्रीज मतलब प्लस हो गया, तो भाई एक्स वाई प्लस 3y प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसल, सेकेंड इक्वेशन, इक्वेशन 1, सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61, इक्वल टू 61, 67 में से 6 माइनस हो गया, ये आपकी इक्वेशन सेकंड। इन इक्वेशंस को आप सॉल्व करिए, ठीक है, देन यू विल गेट योर आंसर। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे से स्पेशली आप फोन कर लीजिए या फिर मैसेज कर दीजिए, मैं आपको समझा दूंगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए बेटा हैव अ नाइस डे।